बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। ट्रांसजेंडर इशू देखें, ये दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला था ट्रांसजेंडर इशू के। इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, एक पॉइंट था ह्यूमन राइट्स में आता है एजुकेशनल राइट्स, जॉब के राइट्स, लीगेसी के हवाले से, वरासत के हवाले से, या इनका सोशल स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट सोसाइटी में। क्या अगर जेंडर ऐसा हो, देखें पहली तो बुनियाद ये बनी कि दो जेंडर एवरीबॉडी नोज, मेल एंड फीमेल। अब एक दरमियान में जिसको हम इंटरसेक्स कहते हैं, इंटरसेक्स जेंडर वो जो कि कैटेगराइज ना हो रहा हो, ना मेल में ना फीमेल में। ऐसी बाज़ बायोलॉजिकली एक ऐसी बर्थ हो जाती है किसी इंसान की, तो उसको आप कंप्लीटली कैटेगराइज नहीं कर सकते वेदर द पर्सन इज ही और शी। वो हो गया ट्रांसजेंडर भी इसको कह देते हैं, इंटरसेक्स भी कह देते हैं। ओके, दो सेक्सेस के दरमियान किस्म की वो चीज है। एक चीज और पैदा हुई कि एक शख्स के पास बायोलॉजिकली जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो क्लियर कट लाइक मेल है या फीमेल है। बायोलॉजिकली मेडिकली उसको कह लें कि वो अगर आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं तो वो वाजे तौर पर डॉक्टर कह देगा कि दिस पर्सन इज ही और शी। अब अगला पॉइंट ये बना दिया गया, ये जो 2018 में ये एक्ट बना था 2018 में, कि एक राइट दे दिया गया कि अगर वो शख्स ये कहे कि मैं मिसाल के तौर पर है वो मर्द, मेल है बायोलॉजिकली और मेडिकली हर एस्पेक्ट से, लेकिन वो कह रहे कहे कि मैं अपने आप को लड़की जैसा महसूस करता हूं, मेरे अंदर जज्बात लड़कियों जैसे हैं, मेरी आवाज भी देखें थोड़ी थोड़ी लड़कियों से मिलती है, तो उसको ये राइट दे दिया गया कि नादरा के पास जाए, उसको कहे कि आई परसीव माई सेल्फ एज ए गर्ल, तो यू प्लीज पुट माई नेम इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल्स। तो नादरा उसको कार्ड इशू कर देती थी। इसी तरीके से अदरवाइज अगर को कहे लड़की है तो वो कहे जी मैं परसीव खुद को लड़का करती हूँ, मेरी आदत ऐसी हैं, मैं ड्रेस भी ऐसा पहनती हूँ, मेरी शौक भी वैसे हैं, तो लिहाजा मेरी परसेप्शन की बेस पर मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए। इस पर उलमा ने भी इतराज किया और कई लोगों ने इतराज किया कि ये जो परसेप्शन की बेस पर आप करते हैं, इससे फिर एक और एप्रीहेंशन यहां पैदा हुई जो असल वजह निजाद है कि दुनिया में एक गे कॉन्सेप्ट आया, एलजीबीटी कल्चर आई, होमोसेक्सुअलिटी आई, तो उसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट ये भी है कि कोई मर्द खुद को महसूस करे कि आई वुमेन लाइक, तो वो किसी और मर्द के साथ शादी करके रहना शुरू कर देता है वेस्ट में। तो उसमें एक कह लें कि खुद को फीमेल टाइप समझता है, एक मेल समझता है, बट दे आर मेल बेसिकली। अब परसेप्शन जो है वो वहां राइट दे दिया गया परसेप्शन को कि आप जैसे फील करते हैं तो यू कैन डू दैट। वो तो परसेप्शन बल्कि ना भी करें, वो तो फिर आगे चले गए कि परसेप्शन की बात ही नहीं, वैसे आपका जी चाहता है कि यू वांट टू मेल दे वांट टू मैरी, लाइकवाइज टू गर्ल्स दे वांट टू मैरी लेस्बियन जिसे हम कहते हैं, तो दे आर अलाउड। वो तो फिर आगे तक चले गए। अब हमारे जो इतराज है बनता, वो कहते हैं कि यू आर गिविंग वे टू दैट सिस्टम इन पाकिस्तान, कि एक बंदा खुद को परसीव करे कि मैं औरत हूं तो औरत जैसा लगता हूं, तो फिर उसके साथ वो अगला स्टेज होगा कि वो कहेगा भी देखें मेरे तो शनाख्ती कार्ड पर ही लिखा हुआ है कि मैं औरत हूं, तो अब मैं तो शादी भी कर सकती हूँ मर्द के साथ। अब यानी ये लोग एप्रीहेंशन है कि तुम रास्ता खोल रहे हो गे कल्चर का या होमोसेक्सुअलिटी का या एलजीबीटी का रास्ता खोल रहे। अब चूंकि दुनिया में प्रेशर है वेस्ट की तरफ से कि बेशुमार मुल्क जो हैं खुद को लिबरल, फॉरवर्ड लुकिंग, एडवांस्ड शो करने के लिए, तो दे आर इम्बाइबिंग और अलाइंग दीज वैल्यूज टू गेट रूटेड इन आवर कंट्रीज। अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ तरीकाकार एक है
कि जब कभी ऐसा इशू हो तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जाता है, उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट भी है। अब ये दो हमारे बड़े इदारे हैं, ये हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है कि वहां ये चीजें चेक होती हैं कि बताएं ये जो एक्ट है या इसकी को फलां जो शिक है वो इस्लामिक जो कवानीन है या उसकी स्पिरिट है उससे कन्फ्रंट तो नहीं करती, तो वो उनको देखती है, एग्जामिन करती है, वहां उलमा बैठे हुए हैं। तो आजकल ये जो चीज ज्यादा जेर बहस आई है वो इसी वजह से आई है कि परहैप्स देखना ये है, वी हैव टू एंश्योर कि ऐसी शिकें ना बीच में हों जो रास्ता खोलें एलजीबीटी का, गे मैरिजेस का या होमोसेक्सुअलिटी का। ये है उसमें एप्रीहेंशंस। अब आ जाता है इंटेलेक्चुअल आंसर कि होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। मैं आलम हूं ना इसको मैं बहुत ज्यादा स्टडी कर सका हूं, लेकिन जो थोड़ा सा मेरा एक बर्ड आई व्यू है इसके बारे में, आई हैव गॉन थ्रू द एक्ट आल्सो, 2018 का जो एक्ट है ऑलरेडी, उसमें है कि मेडिकल बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन ये भी साथ दे दिया कि बंदे की अपनी परसेप्शन को भी वैल्यू दे दी कि वो नादरा को कहेगा, नादरा वैसे का उसका शनाख्ती कार्ड जारी कर देगा। अब आ जाता है विरासत का मसला। अब अगर किसी ने कहा कि जी उसने अपनी परसेप्शन कर ली, मैं आई एम ए गर्ल, अब उसको वो लिगेसी में आधा शेयर मिलेगा। अगर किसी ने कह दिया है वो लड़की लेकिन वो कहते मैं लड़का महसूस करती हूँ परसेप्शन, और उसने शनाख्ती कार्ड मिल गया, तो वो तो कहेगी कि मेरा वो लड़का हूं तो मुझे लिगेसी में पूरा शेयर मिले। अब इस लिगेसी में विरासत में झगड़ा हो जाएगा। इसी तरह कुछ कोटे हैं, खवातीन के कोटे हैं जॉब में। इसी तरह फिर ट्रांसजेंडर का भी कोटा रखा हुआ है कि भी इनको जॉब नहीं जनरली मिलते, हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्कार्ड किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इस एक्ट की असल बुनियाद तो थी कि ये जो रियल ट्रांसजेंडर हैं यानी जो इंटरसेक्स हैं उनको माशरे में बाइज्जत मकाम दिया जाए। असल स्पिरिट तो एक्ट की ये है कि ना इन पर तालीम हासिल करने की कोई पाबंदी हो, ये जहां चाहें जिसमें दाखला लें, जिस मर्जी जॉब में जाएं। अब ये लीगली ये इनको परमिशन है कि इदारे स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म को हायर करें, जेंडर कॉन्शियस ना हो। अब ये चीज वैसे फैलती जा रही है कि आप ये ना देखें जिस जो बंदा आप हायर कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका जेंडर क्या है। यानी जो इंटरनेशनल कल्चर और पाकिस्तान की कल्चर पैदा हो रही है वो हर चीज में जेंडर को माइनस करती जा रही है कि आप देखें उसमें स्किल्स हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी और कैपेबिलिटी हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल साबित हो रहा है तो आप उसको एंगेज करें, हायर करें। ये चीजें जेंडर में क्लियर कर दी कि ट्रांसजेंडर जो है इंटरसेक्स उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा तालीम में, जॉब में या सोशल रिकॉग्निशन में। ये चीज तो अच्छी है, इस पर किसी को इतराज नहीं है। इतराज ये है कि वो जो खुद को डिक्लेयर करना कि मैं हूं क्या, उसकी दो वजह है, एक परसेप्शन है, एक मेडिकल बोर्ड है। अब जो आंसर मेरा है इसमें कि परसेप्शन को ना इख्तियार दिया जाए कि जी मैं खुद को लड़की लड़की महसूस कर रहा हूं, वो क्या पता 3 माह के बाद कहे मैं अब लड़का लड़का कर रहा हूं, 4 माह बाद कहे लड़की। इधर तो हमारे वॉशरूम भी अलग हैं जी, तो वो भी मसाइल पैदा होंगे। वो कहे जी मैं तो लड़की हूं तो अंदर से मुकम्मल लड़का है, उसने कहा मैंने तो लिखवाया हुआ है। तो चीजें ये हैं कि मेडिकल बोर्ड एक ऐसी चीज है, ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए, और जो मेडिकली लिख दिया जाए कि ये बंदा मुकम्मल मर्द है और ये तो बच्चा पैदा करने के काबिल है, और ये मुकम्मल औरत है और बच्चा कंसीव करने के काबिल है, दैट मस्ट बी द डिसीजन। ये परसेप्शन वाली बात जो है इससे कई मसाइल जन्म लेंगे कि आई परसीव लाइक दैट, मुझे अपने आप को ऐसे ऐसे लगता है। तो ये चीजें बड़े रास्ते खुलते हैं, ये इतने मसाइल पैदा होंगे कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे अगर परसेप्शन को वैल्यू दी। वैल्यू दें मेडिकल बोर्ड को, क्योंकि डॉक्टरों को सब पता है कि ये चीज क्या है अंदर से जी।
ऐसे ही बंदा कहे जी मुझे आज ही मुझे लड़का लड़की सी लग रही हूँ, मैंने तो लड़कियों के बाथरूम में जाना है, मेरा जी चाह रहा है कि मैं ना मर्दों के वॉशरूम में जाऊं जी, लड़की के, क्योंकि मैं आज ना लड़का लड़का महसूस कर रही हूँ, वो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऊपर से जनाब नादरा का सर्टिफिकेट जेब में डाला हो। एक मैंने देखा, एक लड़का जो है ना लड़की के साथ बड़ा इंटीमेट होकर बैठा हुआ है, उसके वालिदैन भी करीब ही बैठे थे। मैंने कहा ये इतना करीब घुस घुस के क्यों बैठ रहा है उसके साथ? कहने लगा ये वो उस तरह का नहीं है, वो लड़का उस तरह का लड़का नहीं है, ये लड़कियों जैसे ही है। 200 जी। और मैं कहा बाद पता लगना तो होया कि जी ये इतना इतना उसको ना करीब ना होने, ये जो आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ना कान में इसने मुंदरियां भी डाली हुई हैं, ये लड़कियों जैसे बिहेव कर रहा है। और मैं कहा ये आपको कोई पता नहीं किस वक्त लड़कियों जैसे बिहेवियर खत्म हो जाए तो लड़कों वाला बिहेवियर शुरू हो जाए। मेडिकल बोर्ड मस्ट बी ऑथराइज, हर डिस्ट्रिक्ट पर मेडिकल बोर्ड मौजूद हो। चुप करके ये नादरा नूदरा नहीं, मेडिकल बोर्ड बताएगा चीज क्या है अंदर से, उसको सब पता है। वो तो इनका हार्मोनल टेस्ट भी करवा लेंगे। 2 नंबरियां नहीं चलनी डॉक्टरों के सामने कि अगर वाकई एक ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, ना वो मर्द है ना वो औरत है, ना वो मर्दों की तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ना वो औरत मुकम्मल है कि वो बच्चा वो भी कंसीव नहीं कर सकती, वो औरत जैसी वो परफॉर्म ही नहीं, बिहेव ही नहीं कर सकती, वो रोल ही अदा नहीं कर सकती। तो फिर वो जो है उसको लिगेसी में क्या राइट दिया जाए, मर्द की जरा दिया जाए कि औरत की दिया जाए, या फिर लॉजिक रैशनलाइजेशन रीजनिंग आती है जहां मेरा एक मैं सोच रहा था, मैं कहा उसको पूरा शेयर दिया जाए। अच्छा क्यों? उसकी तो शादी नहीं हो सकती, शादी में तो ना नफका खावंद के जरिए आ जाएगा, औरत महफूज हो जाती है, हिसार में चली जाती है, उसको खावंद लुक आफ्टर करता है, छत भी देता है खुराक भी देता है। अब इससे किसी ने शादी नहीं करनी, इसलिए कि वो लड़की मुकम्मल है ही नहीं, तो लिहाजा इसको एडवांटेज ये दो कि उसको लिगेसी में पूरा शेयर दो। ये चीजें हैं करने वाली कि ट्रांसजेंडर के अगर राइट्स को आपने रियल ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करना है तो गिव देम द फुल लिगेसी शेयर इन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। और वैसे आप उनको जॉब में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनका कोटा फिक्स कर सकते हैं ताकि ट्रांसजेंडर एक बाइजर जिंदगी गुजार सकें, रीजनेबल जॉब कर सकें, उनकी रिकॉग्निशन हो, बल्कि उनके साथ सिंपथी हो।